सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एचडीपी टेस्ट के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है और आज की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अस्थियों से संबंधित सामान्य शब्दावली। अस्थियों से संबंधित सामान्य शब्दावली। जो पूरी एनाटॉमी है वो अस्थियों से संबंधित ही है, लेकिन अस्थियों के बारे में पढ़ने से पहले उनकी जो सामान्य टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है कि अस्थि के किस भाग का क्या नाम है और कहाँ पे जाके वो भाग जुड़ता है। तो इसमें सबसे पहले आपके फासेट। अस्थि पर पाया जाने वाला अस्थि पर पाया जाने वाला एक छोटा समतल अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान। अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहां अस्थि के सिरे संधिबद्ध होते हैं। फासेट कहलाता है। अस्थि पर पाया जाने वाला एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहां अस्थि के सिरे संधिबद्ध होते हैं फासेट कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आर्टिकल फासेट बिटवीन कार्पल बोन। जो कार्पल अस्थियां होती है उन कार्पल अस्थियों में एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान होता है जहां पे दूसरी अस्थि के सिरे आपस में आकर जुड़ते हैं। जो रेडियस अल्ना है, रेडियस अल्ना का दूरस्थ भाग और कार्पल अस्थि का समीपस्थ भाग, ये दोनों जिस विशिष्ट स्थान पर जुड़ते हैं उस स्थान को फासेट कहते हैं। अस्थि पर पाया जाने वाला एक छोटा समतल विशिष्ट स्थान जहां अस्थि के सिरे संधिबद्ध होते हैं उसे फासेट कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपके आर्टिकुलर फासेट बिटवीन कार्पल बोन। दूसरा आपके फोसा। अस्थि की सतह पर बड़ा हुआ असंघीय गड्ढा। अस्थि की सतह पर बड़ा हुआ असंघीय गड्ढा फोसा कहलाता है। यानी कोई भी अस्थि है उस अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला बड़ा व असंधीय गड्ढा फोसा कहलाता है। असंधीय का मतलब है ऐसा गड्ढा जहां पर कोई भी दूसरी अस्थि आकर नहीं जुड़ती है। अस्थि की सतह पर पाया जाता है, आकार में बड़ा होता है, लेकिन उस गड्ढे से कोई भी अन्य अस्थि है वो आकर नहीं जुड़ती है। तो ऐसे गड्ढे को क्या बोलते हैं? फोसा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके सुप्रास्पाइनस, सुप्रास्पाइनस फोसा और स्कैपुला।
जो आपकी स्टेपुला अस्थि होती है उसमें सुप्रास्पाइनस व इंफ्रास्पाइनस नामक दो फोसा पाए जाते हैं। फोसे का मतलब होता है कि अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला एक बड़ा व असंधीय गड्ढा फोसा कहलाता है। नेक्स्ट आपके फोविया। बस लगा हुआ है मोटा हुआ। फोविया का मतलब है कि अस्थि की जुड़ने वाली या नहीं जुड़ने वाली सतह पर पाए जाने वाला एक छोटा सा गर्त या गड्ढा फोविया कहलाता है। अस्थि की जुड़ने वाली या नहीं जुड़ने वाली अस्थि की जुड़ने वाली या नहीं जुड़ने वाली सतह पर पाया जाने वाला एक छोटा सा गर्त फोविया कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें आपके फोविया कैपिटिस, फोविया कैपिटिस ऑन द हेड ऑफ फीमर। फोविया कैपिटिस ऑन द हेड ऑफ फीमर, जो फीमर अस्थि होती है उसकी सतह पर फोविया कैपिटिस नामक संरचना पाई जाती है। तो वो अस्थि की जुड़ने वाली सतह भी हो सकती है और नहीं जुड़ने वाली सतह भी हो सकती है। नेक्स्ट आपके ग्रूव या सल्कस। अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला लंबा तथा सकरा गड्ढा ग्रूव या सल्कस कहलाता है। अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला लंबा तथा सकरा गड्ढा ग्रूव या सल्कस कहलाता है। जैसे ये कोई अस्थि है आपके, तो इस अस्थि पर ऐसे अगर कोई खांच पाई जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अस्थि की सतह पर पाए जाने वाला लंबा तथा सकरा गड्ढा ग्रूव या सल्कस कहलाता है। यह एक प्रकार की खांच जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट आपके कॉन्डाइल, ये संधि बनाने वाला अंडाकार या अंगुली की गांठ की भांति का उभार होता है।
एग्जाम्पल आ जाएगा आपके मिडिल एंड लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल। यह संधि बनाने वाला अंडाकार या अंगुली की गांठ की भांति का उभार होता है। जिसे कॉन्डाइल कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपके मीडियल एंड लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल। जैसे ये आपके अस्थि है, इस अस्थि पर यह संधि बनाने वाला अंडाकार या अंगुली की गांठ की भांति का उभार होता है। अंगुली की गांठ ये है, तो ये यहाँ पे अस्थि बनाने वाला अंडाकार, यानी ये जो दोनों अस्थियां आपस में जुड़ रही है, यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे जो अंगुली की गांठ है, इस भांति का जो उभार पाया जाता है, ये उभार है। इस उभार को क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल बोलते हैं। मिडिल एंड लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल, यानी फीमर अस्थि में पाए जाने वाले ये कॉन्डाइल है, जहाँ पे दूसरी अस्थि आके जुड़ती है। जैसे हिप बोन है, फीमर है, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, डिजिट्स, इस प्रकार पिछले पैर में ये अस्थियां पाई जाती है। तो जो हिप बोन होती है, वो हिप बोन इस फीमर अस्थि के इन कॉन्डाइल नामक जो संरचनाएं हैं, ये उभार है, अंगुली की गांठ की भांति की उभार है, यहाँ पे आके क्या बनाते हैं? जॉइंट बनाते हैं। मैंने पढ़ाया था ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जोड़ों का अध्ययन करते हैं। तो ये जो कॉन्डाइल नामक संरचना है, ये जॉइंट बनाने में सहायक होती है। मिडिल एंड लेटरल फीमोरल कॉन्डाइल, यानी मिडिल और लेटरल फीमर अस्थि में कॉन्डाइल पाए जाते हैं, जो कि जॉइंट बनाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट आपके एपिकॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल क्या होते हैं? जो कॉन्डाइल जैसी अंगुली की गांठ की भांति की ये संरचनाएं आपको दिख रही है, इसके बगल में जो अतिरिक्त उभार पाया जाता है, उस उभार को अपन एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। कॉन्डाइल के बाएं तरफ का नजदीक का उभार, यानी कॉन्डाइल के बाहर की तरफ का नजदीक का उभार एपिकॉन्डाइल कहलाता है। ये अंगुली की गांठ की भांति के जो उभार होते हैं, इनके बगल में जो बाहर की तरफ इसके नजदीक जो उभार पाया जाता है, उस उभार को एपिकॉन्डाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेड। कोई भी अस्थि हो, मान लो ये अस्थि है, तो इस अस्थि का जुड़ने वाला गोलाकार भाग हेड कहलाता है। अस्थि का जुड़ने वाला गोलाकार भाग हेड कहलाता है। संधि बनाने वाला गोल उभार हेड कहलाता है। संधि बनाने वाला गोल उभार हेड कहलाता है। एग्जाम्पल में इसमें लिख लेना, हेड ऑफ फीमर। ये जब एक एक अस्थि पढ़ूंगा मैं, अगले पैर की, पिछले पैर की है, खोपड़ी की है, जितने भी स्केलेटल सिस्टम आपका आएगा, उस टाइम आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। जैसे फीमर है, यहाँ पे अभी आपके नाम आ रहे हैं कि फीमोरल कॉन्डाइल है, सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला है, कार्पल बोन है, ये आपके आपको अभी नहीं पता, लेकिन अभी आपको केवल इनके नाम याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल है जो कॉन्डाइल का है, कौन सा एपिकॉन्डाइल का है, कौन सा हेड का है। नेक्स्ट आपके क्रेस्ट।
अस्थि पर लंबी उठी हुई सक्रिय मेड़ के समान रचना क्रेस्ट कहलाती है। अस्थि पर उठी हुई लंबी सक्रिय मेड़ के समान रचना क्रेस्ट कहलाती है। यानी अस्थि पर पाई जाने वाली उठी हुई लंबी सक्रिय मेड़ के समान रचना या संरचना क्रेस्ट कहलाती है। मीडियल सैक्रल क्रेस्ट ये कहाँ पे पाई जाती है, कैसी होती है, वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपके सैक्रम वर्टेब्री है, तो इस सैक्रम वर्टेब्री पर ये इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित होती है। तो इस सैक्रम वर्टेब्री में क्या होता है, अस्थि पर पाई जाने वाली उठी हुई लंबी है सक्रिय मेड़ के समान संरचना क्रेस्ट कहलाती है, यानी मीडियल सैक्रल क्रेस्ट। यानी सैक्रम अस्थि के मध्य में पाई जाने वाली उठी हुई लंबी सक्रिय मेड़ के समान रचना है, उस रचना को क्रेस्ट कहते हैं। और ये क्रेस्ट किस में पाई जाती है, सैक्रम वर्टेब्री में पाई जाती है। नेक्स्ट आपके फोरामेन, यानी अस्थि में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें से रक्तवाहिनियां व तंत्रिकाएं गुजरती है, फोरामेन कहलाते हैं। अस्थि में पाए जाने वाले छिद्र अस्थि में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें से रक्तवाहिनियां व तंत्रिकाएं गुजरती है, फोरामेन कहलाता है। अस्थि में पाए जाने वाले छिद्र जिनमें रक्तवाहिनियां व तंत्रिकाएं पाई जाती है, फोरामेन कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपके फोरामेन ऑफ मैग्नम, फोरामेन ऑफ मैग्नम। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, जो भी गर्दन होती है, इस गर्दन के जस्ट नीचे जहां से अपना वर्टेब्रल कॉलम या कशेरुक दंड शुरू होता है, वहां पे खोपड़े में एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र का नाम है फोरामेन ऑफ मैग्नम, जहां से वर्टेब्रल कॉलम की शुरुआत होती है और इस छिद्र में से रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती है। नेक्स्ट आपके प्रोसेस या प्रवर्ग। मांसपेशियों के जुड़ने के लिए मांसपेशियों के जुड़ने के लिए अस्थि पर पाया जाने वाला
लंबा उभार, प्रोसेस या प्रवर्त का मतलब होता है कि पेशियों के जोड़ने के लिए अस्थि पर पाया जाने वाला खुरदरा और लंबा उभार प्रोसेस या प्रवर्त कहलाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आपके वर्टिब्रल कॉलम में पाए जाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है जहाँ पे सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम कशेरुकाएं पाई जाती है। उन सभी कशेरुकाओं पर एक खुरदरा लंबा उभार पाया जाता है जहाँ पे मांसपेशियां आकर जुड़ती है और इस उभार को प्रोसेस या प्रवर्त कहते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके स्पाइन, स्पाइन का मतलब होता है नुकीला तीखा उभार। नुकीला तीखा उभार स्पाइन कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपके स्केपुलर स्पाइन। ये स्केपुला में पाई जाने वाली एक संरचना होती है जो स्केपुला को दो भागों में बांटती है। स्पाइन नुकीला तीखा उभार स्केपुला अस्थि में पाए जाने वाला नुकीला तीखा उभार स्पाइन कहलाता है। स्केपुलर स्पाइन, ये स्केपुला का तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ये किसी भी अस्थि में पाया जा सकता है। तो अस्थि में पाया जाने वाला नुकीला तीखा उभार स्पाइन कहलाता है। नेक्स्ट आपके ट्यूब्रोसिटी। इसका मतलब होता है अस्थि पर बड़ा गोलाकार असंधीय संरचना। अस्थि पर पाई जाने वाली बड़ी व गोलाकार असंधीय संरचना ट्यूब्रोसिटी कहलाती है। ये आपके पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि में। जो ह्यूमरस अस्थि होती है उसमें ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है, लेकिन ये एक अस्थि पर पाई जाने वाली बड़ी और गोलाकार संरचना होती है, लेकिन ये संरचना जॉइंट बनाने में भाग नहीं लेती है, अर्थात असंधीय होती है, नॉन आर्टिकुलर होती है। नेक्स्ट आपके नोच या खांज। यानी अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला गहरा दांतेदार कटाव नोच कहलाता है। अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला गहरा दांतेदार कटाव नोच कहलाता है। अस्थि की सतह पर पाया जाने वाला गहरा दांतेदार कटाव नोच कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपके इसमें सेमिलुनर नोच ऑफ अल्ना। जो अगले पैर की अल्ना अस्थि होती है उसमें सेमिलुनर नोच पाई जाती है।
ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया का मतलब होता है अस्थि की सतह पर पाई जाने वाली एक गरारे की भांति की संरचना ट्रोक्लिया कहलाती है। नेक्स्ट आपकी साइनस अस्थि की मध्य गुहा, अस्थि की मध्य गुहा जिसमें वायु या फ्लूइड भरा हो, अस्थि की मध्य गुहा जिसमें वायु या फ्लूइड भरा हो उसे साइनस कहते हैं। और लास्ट इसमें आपके बच रहा है नेक या गर्दन। तो गर्दन किसे कहते हैं? सिर के नीचे का सकरा व लंबा भाग गर्दन कहलाता है। तो यह आपके अस्थियों से संबंधित कुछ सामान्य शब्दावली थी। पिछली क्लास में अपन ने जो पशु शरीर होता है उसकी रचना से संबंधित नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थी, उसके बारे में पढ़ा था कि पशु के कौन से भाग को क्या कहते हैं और पशु शरीर में कौन कौन से अंग किस किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। आज अपन ने पढ़ लिया कि अस्थि से संबंधित सामान्य शब्दावली क्या है। अब जब भी अपन एग्जाम्पल में जैसे इसमें आया रेडियस अल्ना अस्थि आई है, इसमें ह्यूमरस आया, किसी में स्कैपुला आया था, किसी में फीमर आया था। तो जब अपन इन एक एक अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब शब्द आएंगे अपने पास वहाँ पे कि ये यहाँ पे ट्रोक्लिया है, ये नोच है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा है, ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है, ये सेमिलुनार नोच है, ये हेड है, ये नेक है, ये फोरामेन है, फोसा है। ये सब शब्द है जो अपने को देखने को मिलते हैं। फोरामेन और फोसा विशेष रूप से ध्यान रखना इनमें। फोरामेन वो होता है जिसमें से रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती है, और फोसा है जो अस्थि की सतह पर एक दबा हुआ स्थान होता है। फोरामेन की जो ओपनिंग है वो आर पार होती है, जबकि फोसा की ओपनिंग है जो आर पार नहीं होती है। इससे आगे का है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।